नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज देहरादून से। धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक आज। धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक आज सचिवालय में शाम 4 बजे से होगी कैबिनेट की बैठक। यूसीसी का ड्राफ्ट रखा जाएगा मंत्रिमंडल के सामने। यूसीसी का ड्राफ्ट रखा जाएगा मंत्रिमंडल के सामने। सत्र में पेश होने वाले विधेयक पर होगी चर्चा। सत्र में पेश होने वाले विधेयक पर होगी चर्चा। यूसीसी का ड्राफ्ट रखा जाएगा मंत्रिमंडल के सामने। धामी कैबिनेट की आज शाम 4 बजे सचिवालय में बैठक। आज शाम 4 बजे होगी धामी कैबिनेट की बैठक। सत्र में पेश होने वाले विधेयक पर होगी चर्चा। धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक आज। यूसीसी पर होगी चर्चा। मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा विधेयक। और इसी खबर पर देहरादून से हमारे संवाददाता अभय कैतुरा लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से आज शाम 4 बजे धामी कैबिनेट की बैठक होनी है, मंत्रिमंडल के सामने पहली बार यह विधेयक रखा जाएगा, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि आज का दिन भी ऐतिहासिक रहने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपनी कैबिनेट बैठक में जो यूसीसी का जो ड्राफ्ट कल उन्हें मिला उसको आज सदन कैबिनेट के सम्मुख रखने जा रहे हैं। अपने मंत्रिमंडल के साथ उस ड्राफ्ट को लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसा उन्होंने पूर्व में कहा था कि जो विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया उस दौरान इसे सदन के पटल पर भी रखने का काम यहाँ पर किया जाएगा। ये कह सकते हैं कि 20 महीने का लंबा इंतजार यहाँ पर हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उससे पहले यूसीसी कानून को लाने की बात यहां पर कही थी और जनता से वायदा किया था, और उस वायदे को संकल्प के साथ पूरा करने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर किया है। सरकार का गठन होते ही एक विशेषज्ञ समिति का गठन यहाँ पर कर लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की जो जज रही हैं जस्टिस रंजना देसाई, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन यहाँ पर हुआ था। और उस समिति ने 20 माह तक ये कह सकते हैं कि प्रदेश के विभिन्न जगहों पर दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर जनता से सीधा संवाद यहाँ पर किया था। जो विशेषज्ञ जो लोग हैं उन लोगों से यहाँ पर सुझाव यहाँ पर मांगे थे। 2,33,000 से ज़्यादा सुझाव इस यूसीसी कानून को लेकर कमेटी के पास यहाँ पर पहुँचे थे। और अब ये कह सकते हैं कि जो यूसीसी की विशेषज्ञ कमेटी थी उन्होंने 800 पेज का एक ड्राफ्ट बनाकर राज्य सरकार को अपना सौंप दिया है। आज कैबिनेट के सम्मुख उस ड्राफ्ट को रखने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। शाम 4 बजे से कैबिनेट बैठक सचिवालय में यहाँ पर होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी और उम्मीद ये की जा रही है कि आज कैबिनेट से उस ड्राफ्ट को मंजूरी यहाँ पर मिल जाएगी और सरकार उसे सदन के पटल पर रखने का काम करेगी, जिसके बाद कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस यूसीसी कानून को लेकर सभी राज्यों की निगाहें उत्तराखंड राज्य पर टिकी हुई है। सभी लोग देखना चाहते हैं कि उत्तराखंड का जो यूसीसी का जो ड्राफ्ट है उस ड्राफ्ट में क्या कुछ प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं, जिससे राज्य के भीतर और जो दूसरे कानून हैं उन कानूनों के तहत किस प्रकार से काम यहाँ पर होगा। जो यूसीसी को लेकर जो भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को कैसे समाप्त करने का काम यहाँ पर सरकार की तरफ से किया जाता है। सभी नागरिकों के जो अधिकार हैं उन अधिकारों को किस प्रकार से संरक्षित करने का काम यहाँ पर किया जाता है। तो सभी लोग उन सब चीज़ों को जानने के लिए यहाँ पर आतुर दिख रहे हैं। और आज कैबिनेट बैठक में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस ड्राफ्ट को यहाँ पर रखेंगे तो मंत्रिमंडल के साथ जरूर यहाँ पर चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि किस प्रकार से यूसीसी में जो ये कह सकते हैं कि प्रावधान किए गए हैं वो क्या क्या प्रावधान यहाँ पर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो वायदा किया था उस वायदे को संकल्प के साथ पूरा करने का काम यहाँ पर जरूर किया गया है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से मंत्रिमंडल के सामने आज पहली बार विधेयक रखा जाएगा, मंत्रिमंडल की यदि हम बात करें तो धामी कैबिनेट के मंत्री इसको लेकर कितने उत्साहित हैं, क्योंकि जनता के बीच इसको लेकर पहुंचेंगे। और साथ ही साथ जिस तरह से विपक्ष की तरफ से निशाना साधा जा रहा है कि केवल उत्तराखंड में लागू करना, उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला जैसा बनाना हो रहा है। बिल्कुल, विपक्षी दल तो जरूर इस पर निशाना जरूर यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार पर साधने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से अभी तक का काम यहाँ पर रहा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो जो वायदे यहाँ पर किए उन वायदों को पूरा करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जब एक राष्ट्र एक विधान की बात यहाँ पर होती है तो फिर उसके लिए जरूरी है कि एक कानून यहाँ पर हो और वो कानून सभी लोगों पर समान रूप से यहाँ पर लागू हो। और उसी के तहत ये यूसीसी कानून का काम यहाँ पर कर रहा है। अभी तक विपक्षी दल इसको लेकर जो सवाल खड़े
खड़े कर रहे थे, उन सवालों में सीधे तौर पर कहा जा रहा था कि ये राज्य का विषय नहीं है, केंद्र सरकार इस विषय को ला सकती है, केंद्र सरकार की तरफ से यूसीसी को लाना चाहिए था। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि जब सरकार की तरफ से इसका ड्राफ्ट यहाँ पर तैयार कर लिया गया, सरकार को कमेटी ने अपना ड्राफ्ट यहाँ पर सौंप दिया, तो अब जो विपक्षी दल है उनके भी सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं और इसे इस रूप में कह रहे हैं कि ये सिर्फ राज्य के भीतर ही लागू रहेगा, राज्य के बाहर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो ऐसे में जब केंद्र की तरफ से यूसीसी को लागू किया जाएगा तो फिर राज्य का जो ये कानून है ये किसी काबिल यहाँ पर नहीं रहेगा, यानी उसमें भी बहुत सारे संशोधन वहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कानून को बनाने का काम यहाँ पर किया है, जो उनकी तरफ से जो वायदा किया, जनता के साथ जो वायदा किया गया था, उस वायदे को पूरा करने का काम उनकी तरफ से किया गया। और ये बीजेपी सहित जो ये कह सकते हैं कि चाहे पूरे मंत्रिमंडल हो या आम जनता हो, सभी लोग एक इसे सही कदम भी मान रहे हैं, सरकार का निर्णय भी सही बता रहे हैं और इसे लागू करने की, जल्द से जल्द इसे लागू करने की मांग भी यहाँ पर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आज मंत्रिमंडल के सामने कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री इस ड्राफ्ट को रखने वाले हैं और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं पटल पर रखा जाएगा। विधानसभा के पटल पर रखे जाने को लेकर भी कई बयान सामने आए हैं। उनका कहना है कि जब पटल पर रखा जाएगा उसके बाद विपक्ष उसको लेकर चर्चा करेगा। उसको लेकर क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, विपक्ष की तरफ से तो सीधे तौर पर इसको लेकर स्पष्ट अपनी राय यहाँ पर रख दी गई कि जब तक विपक्ष को मसौदा नहीं मिल जाता, यानी यूसीसी कानून का ड्राफ्ट जब तक विपक्ष को नहीं मिलता है, वो तब तक अपनी प्रतिक्रिया इसी तरीके से आक्रामक रुख यहाँ पर देने का काम यहाँ पर जरूर करेंगे। लेकिन उस मसौदे में क्या कुछ बातें हैं, क्या इस तरह के प्रावधान यहाँ पर किए गए, उसे पढ़ने के बाद ही विपक्ष अपनी राय यहाँ पर रखने का काम जरूर करेगा। लेकिन अभी तक जो स्थितियाँ निकल कर आई हैं वो ये है कि आज कैबिनेट बैठक में इस ड्राफ्ट को रखने का काम यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद 5 फरवरी से जो विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर रही है धामी सरकार, उस सत्र के दूसरे दिन यानी 6 फरवरी को सदन के पटल पर इस विधेयक को रखने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। यानी कानून का जो पहली जो सीढ़ी होती है, दूसरी जो सीढ़ी होती है, उस सीढ़ी को वहाँ पर प्रस्तुत करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और उम्मीद है कि 7 फरवरी को सदन से इसे पास कराकर राजभवन भेजने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। यानी कानून बनाने की दिशा में सरकार ने जो वायदा किया, उस वायदे को पूरा करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जो उत्तराखंड की जो नवनियुक्त मुख्य सचिव हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी राधा तुड़ी, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो काम किया है, जो उनके संकल्प, उन संकल्पों को सिद्धि तक पहुँचाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। यानी पूरा प्रशासन उन सब चीज़ों पर तत्परता के साथ काम करने का काम यहाँ पर करेगा, जिससे यूसीसी का कानून हो या फिर जो दूसरे आरक्षण से जुड़े जो विधेयक हैं वो सदन के पटल पर लाए जाएंगे और उनसे जुड़ी जो चीजें हैं उन चीजों को पूरा करने का काम शासन स्तर पर किया जाएगा। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है, इससे पहले मुख्यमंत्री आज पौड़ी गढ़वाल में रोड शो करने के लिए भी पहुंचे थे। यूसीसी को लेकर जिस तरह से एक एक कदम सरकार आगे बढ़ा रही है, क्या लग रहा है आपको? बीजेपी कार्यकर्ताओं की यदि उत्तराखंड में बात की जाए तो यूसीसी को लेकर कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी में पहुंचे थे और उनका जो रोड शो था, यानी रांची से जो रांची ग्राउंड तक का जो रोड शो रहा है, उस रोड शो में जिस प्रकार से जनता उमड़ी हुई है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत वहां पर किया गया है, वो इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों से जनता खुश नजर आ रही है, संतुष्ट नजर आ रही है। जनता को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी जो सरकार है, जो काम इस समय कर रही है, वो जनहित के कार्य हैं और जनता ने जो सपने देखे, यानी जिन उम्मीदों के साथ उन्होंने भाजपा को वोट किया था, सरकार के लिए वोट किया था, वो सपना पूरे होने का काम यहाँ पर करेंगे। क्योंकि उत्तराखंड में एक के बाद एक ऐसे कार्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार यहाँ पर कर रही है जो राज्य हित के कहे जा सकते हैं। 2025 तक का जब लक्ष्य उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पर चुना है कि राज्य को सबसे राज्यों की श्रेणी में शुमार करना है, जब उत्तराखंड राज्य अपना रजत जयंती समारोह मना रहा होगा उससे पहले, तो उस दिशा में सरकार लगातार आगे बढ़ रही है और एक के बाद एक ऐसे निर्णय यहाँ पर ले रही है जो राज्य को विकास के पथ पर और तेज गति से आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। अभी ये कह सकते हैं कि यूसीसी का जो वायदा उन्होंने किया था, उस वायदे को पूरा करने का काम यहाँ पर किया गया। उससे पहले राज्य आंदोलनकारियों के लिए जो उन्होंने वायदा किया था कि उनके लिए जो 10% आरक्षण की जो बात उन्होंने कही थी, उसको विधेयक के रूप में इस बार सदन के पटल पर पास कराने का काम किया जाएगा। पहले जो पिछला जो सत्र रहा था सितंबर 2023 में, उस दौरान भी सदन के पटल पर आरक्षण विधेयक को रखने का काम किया गया था, लेकिन तब उसमें कुछ सदस्यों की तरफ से कुछ शंकाएं जाहिर की गई थी, जिसको बाद में ये कह सकते हैं कि
लागू करने के बाद कोर्ट में चुनौती दी जा सकती थी, इसलिए उसे सुधारने के लिए प्रवर समिति के अधीन उस आरक्षण विधेयक को भेजने का काम कर दिया गया था। प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट भी आरक्षण विधेयक पर अब सरकार सौंप दी है। सरकार उन सब चीजों को समावेश करके संशोधित बिल के साथ इसे इस बार विशेष सत्र में सदन के पटल पर रखने जा रही है। उससे पहले महिला आरक्षण बिल को लेकर भी सरकार ने जो काम किया था उसको सदन के बीच में पास करने का काम यहाँ पर किया जा चुका है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धामी सरकार की आज होने वाली कैबिनेट बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। आज की कैबिनेट बैठक में धामी सरकार यूसीसी के प्रस्ताव को मंजूरी देने का काम करेगी। ऐतिहासिक रहने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो यूसीसी का जो ड्राफ्ट मिला है वो आज कैबिनेट बैठक में आएगा। कैबिनेट बैठक में मंत्रियों के समूह ड्राफ्ट को रखा जाएगा। कैबिनेट बैठक में मंथन होगा और कैबिनेट बैठक से उसे पास कराने का काम यहाँ पर किया जाएगा। ये समझा जा सकता है कि सरकार विशेष सत्र यानी जो 5 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आउट हो रहा है उस सत्र के दौरान इस विधेयक को सदन के पटल पर रखने का काम यहाँ पर करेगी। यानी 6 फरवरी का वो दिन होगा जब सदन के पटल पर इस ड्राफ्ट रखा जाएगा और इसे कानून बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ा जाएगा। ये समझा जा सकता है कि धामी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उत्तराखंड से इसका बड़ा संदेश जाए और यूसीसी कानून का जो वायदा उन्होंने पूरा किया था 2022 में, जो वायदा उन्होंने किया था वो वायदा पूरा हो सके और एक मील का पत्थर उत्तराखंड राज्य से इस यूसीसी को लेकर स्थापित हो सके। कैमरामैन नुस्खिल था अभय कैंपुरा, इंडिया वाइस, देहरादून। उत्तराखंड में धामी सरकार को यूसीसी का ड्राफ्ट मिल चुका है और सरकार इसे सदन के पटल पर रखने का काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस अब भी इस बीजेपी के लोकसभा के लिए किया गया प्रयोग मान रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि जो कानून केंद्र को लाना चाहिए था वो कानून लाने में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह असहज दिख रहे हैं, इसलिए प्रयोग के तौर पर उत्तराखंड का इस्तेमाल किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अभी लोकसभा चुनाव होने हैं, इसलिए लोकसभा चुनाव में लाभ मिल सके इसलिए यूसीसी बिल लाने का काम किया गया। देखिए, मैं तो इसको फेस सेविंग के रूप में देखता हूँ कि 10 साल से एनडीए की सरकार दिल्ली में काबिज है और वो लोग लगातार इस विषय को उठा रहे, जैसे जनसंघ की बात खुद बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी इसको लागू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और अब एक परीक्षण के तौर पर, टेस्ट के तौर पर उत्तराखंड को चयन किया है और उत्तराखंड में इसको लागू कर रहे हैं। एक स्टेट में लागू करने से इसका कुछ नहीं होने वाला क्योंकि यूनियन का विषय है। वैसे भी जितने भी संविधान के आर्टिकल्स हैं उनको बदलने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। केंद्र में लोकसभा में और राज्यसभा में उसके प्रस्ताव आते हैं, उसके बाद ही उनमें कोई मूलचूल परिवर्तन किया जा सकता है और राज्य सरकार उनका अतिक्रमण नहीं कर सकती। ऐसे में ये केवल एक चुनावी शगुफा है और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की फेस सेविंग के लिए धामी जी ने स्वीकार किया कि वो उत्तराखंड को गिनी पिग के रूप में इस्तेमाल करें। तो केंद्र सरकार को लागू करना चाहिए यूसीसी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का यह कहना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1 दिवसीय पौड़ी दौरे पर पहुंचे। सीएम धामी ने रासी मैदान का लोकार्पण करने के बाद रोड शो में प्रतिभाग किया, जहां जनता ने पुष्प वर्षा कर सीएम का स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कंडोलिया मैदान में दिशा ध्याड़ी थैला बेला कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लगभग 800 करोड़ रुपए की 353 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया है। इसके अलावा वो जनसभा के साथ भी स्वरोजगार से जुड़े लाभार्थियों को सम्मानित करने के लिए पहुंचे थे। अगली खबर हरिद्वार से है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकारी विभागों के निजीकरण का उठाया मुद्दा। सरकारी विभागों के निजीकरण का उठाया मुद्दा, किसान इन्वेस्टमेंट सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। हरिद्वार से खबर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकारी विभागों के निजीकरण का मुद्दा उठाया, किसान इन्वेस्टमेंट सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। केंद्र और राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप।
भारत हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड के निजीकरण का आरोप। भारत हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड के निजीकरण का आरोप। निवेश के नाम पर छलने का काम कर रही है सरकार। निवेश के नाम पर छलने का काम कर रही है सरकार। आम बजट को बताया उत्तराखंड के लिए निराशाजनक। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अब अपने लिए मुफीद सीट की तलाश में जुट गए हैं, जबकि पार्टी के ही वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर प्रदेश नेतृत्व से की है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभय कैथुरा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे सियासी दल भले ही अपनी रणनीति के साथ बिछा रहे हों, लेकिन जो सियासीदान है, बड़े नेता हैं, वो अब अपने अपने लिए सीटों की तलाश में जुट चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस बार लोकसभा चुनाव के लिए अपने बेटे का नाम आगे किया है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी का प्रदेश का जो चतुर्भुज नेतृत्व है, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह है, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हैं, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा है, अगर वो सहमति देते हैं तो फिर वो अपने बेटे की दावेदारी इस लोकसभा चुनाव के लिए करेंगे। उनका कहना है कि हरिद्वार की जनता अगर ये सहमति देती है, उनके बेटे के नाम पर रजामंदी देती है, तो फिर उनके बेटे वहां से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि हरिद्वार उनकी कर्मभूमि रहेगी, हरिद्वार के लिए लगातार वो सक्रिय रहे। ऐसा में समझा जा सकता है कि कांग्रेस के भीतर अभी से ही प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ने वादा भी किया था कि 15 फरवरी से पहले हम लोकसभा चुनाव के जो प्रत्याशी होंगे उनके नामों की घोषणा करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता वो अपने अपनी जगह तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन नथुना के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बेटे को चुनाव मैदान में उतारने और उन्हें टिकट दिए जाने की मांग करने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कर दी है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि कांग्रेस शुरू से ही परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम करती रही है। पहले राष्ट्रीय स्तर पर गांधी परिवार ने अपने बेटों और बेटियों को आगे बढ़ाया और अब उनके नेता हरीश रावत भी अपने बाद बेटी को विधायक बनाने के बाद बेटे के लिए भी टिकट मांग रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा है कि कांग्रेस के इसी परिवारवाद से जनता ऊब चुकी है। में लोकसभा कैंडिडेट के रूप में कोई उनके पास प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं और हरीश रावत जी भी स्वयं अपनी हार को स्वीकार कर चुके हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस में जो परिवारवाद की परिपाटी चली आ रही है उसी को हरीश रावत जी भी आगे बढ़ा रहे हैं। और कांग्रेस का परिवारवाद सभी जानते हैं। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और देहरादून हमारे उत्तराखंड में भी आदरणीय हरीश रावत जी अपनी बेटी को विधायक बना चुके हैं। बेटे को भी वो कहीं न कहीं शिफ्ट करना चाह रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक के खिलाफ दोहरी जांच शुरू हो गई है। अधीनस्थ महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ के आरोप में कार्रवाई करने पर अधिकारी को बर्खास्त किया गया है। वहीं कांग्रेस ने इसे महिलाओं के साथ होने वाला गंभीर मामला बताया है, जिससे पीड़ित महिला पर मामला रफा दफा करने का प्रेशर भी बनाया गया, लेकिन पीड़ित महिला ने हिम्मत नहीं हारी है, जिसके बाद अब जिला स्तर के साथ पुलिस ने भी राजपुर थाने में छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर लिया है। राहत भरी खबर है क्योंकि मामला लगभग 8-9 दिन पुराना है और सूत्रों से पता चल रहा था कि पीड़िता की लिखित शिकायत दिए जाने के बावजूद मामले को अंकिता भंडारी की तरह रफा दफा करने की कोशिश हो रही थी। पीड़िता को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मनाया जा रहा था ताकि पटनायक पर कोई आंच ना आ सके, क्योंकि पटनायक भाजपा के मुख्यमंत्रियों की आंख के तारे रहे हैं। तो ऐसे में उन पर मुकदमा होना एक राहत भरी खबर है। तमाम उन महिलाओं के लिए ये सुकून है कि जिनके साथ महिला अपराध होते हैं, जिनका उत्पीड़न अपने कार्य क्षेत्र में होता है, शारीरिक दोहन होता है, मैं सल्यूट करना चाहती हूँ पीड़िता को भी कि उसने घुटने नहीं टेके और निश्चित रूप से मामला दबता हुआ देखकर 30 तारीख को मेरे द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी, जिसमें मुखरता से इस मामले को उठाया गया था और सब जगह मामला जब जग जाहिर हो गया, समाचार पत्रों का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसमें छपा, न्यूज़ चैनलों में दिखाया गया, तो मामला इतना बड़ा बन गया कि फिर पुलिस प्रशासन के बस में नहीं था कदम पीछे खींचना, नहीं तो अगर सरकार की चलती तो मामला कब के दब गया होता। देहरादून में कांजी हाउस की बदहाल व्यवस्था को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद अब प्रशासन ने
इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि विपक्षी दलों के द्वारा सवाल खड़े किए जाने और बदहाल व्यवस्था को दिखाने का काम किया गया था, जिसके बाद अब प्रशासन जाग चुका है, जिसमें कांजी हाउस की बदहाल व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। मैं बहुत ही इस बात के लिए राहत और सुकून महसूस कर रही हूँ कि गौवंश और गौ रक्षा की बात करने वाले लोगों ने जो दुर्दशा कांजी हाउस की कर रखी थी, अगस्त के महीने में पिछले वर्ष में वहां गई, नवादा के कांजी हाउस दुर्गति हो रखी थी गौवंश की, वहां से लाइव किया। इस बार फिर कांजी हाउस से खबर मिली कि 1 दर्जन से ज्यादा गौ माता मरी हुई हैं और उतनी ही लगभग बीमार हैं, गंभीर अवस्था में है। फिर वहां पहुंचकर रात के 9 बजे लाइव किया गया सोशल मीडिया पर, और तब जाकर अधिकारी चेते हैं। और आज की तारीख में मैं ये खुशखबरी दे सकती हूँ कि कांजी हाउस नवादा ही नहीं, पूरे प्रदेश के कांजी हाउस की खबर ले रही है अब सरकार और प्रशासन, और दुर्दशा से अब वो बेहतरी की ओर है कांजी हाउस। ये एक दिल को सुकून देने वाली खबर है। लेकिन मैं सिर्फ निवेदन ये करना चाहती हूँ कि गौ रक्षा की, गौ सेवा की केवल बात करने की नौटंकी ना की जाए। गौ वाकई हम सब की माता है, ऐसे में उनकी सेवा करना, उनका रखरखाव करना हम सबका दायित्व है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।